हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये आपका एआरआर ही सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट 3 था वहाँ पे जो न्यूमेरिकल है एआरआर के ऊपर ये पूरा कैलकुलेट किया था। ये देखिए आपका रेड कलर ब्लू कलर से पूरा हमने डिटेल में देखा था। अब आगे के कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग पार्ट 4 और आगे वाली वीडियो में देखेंगे। एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 10 लाख का इन्वेस्ट करना रहेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन तो ये वैल्यूज आपको दी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन यानी आपने टैक्स भी पे कर दिया और डेप्रिसिएशन भी पे कर दी। ठीक है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपका इसमें हो गया। कितने साल है? 5 साल का आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और हर साल का प्रॉफिट यानी टैक्स और डेप्रिसिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं तो वो वैल्यू में दी है 50,000, 75,000। 500 साल का दिया हुआ और जो सभी सालों को हमने ऐड कर दिया 500 साल तो सबको ऐड करके 4,60,000 यानी इन 5 साल में आपने जो कमाई की है वो कितने की है? 4,60,000 की टोटल कमाई आपकी इसमें हुई है। सपोज फर्दर एट द एंड ऑफ 5 ईयर तो जैसे ही 5 साल आपके कंप्लीट हुए द प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। तो जो मशीन है जो कि आपने 10 लाख की मशीन खरीदी तो उसमें जो लोहा है उसकी वजह से इसको 80,000 में बेचा गया। ठीक है, एज अ सैलवेज तो वो वैल्यू कितनी है? 80,000 है। तब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको एआरआर इसमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा जो आपका फॉर्मूला था वो हमें इसमें कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके दो केसेस है। इसमें पहली बात तो उन्होंने बोला है कि आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, हर साल का आपको एनुअल नहीं कैलकुलेट करना। एज सच उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया। तो जब हमें अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक केस में अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को, यानी ये आपका वर्जन 2 है और ये आपका वर्जन 3 है। हमने 3 वर्जन की बात की थी ना यहाँ पे, वर्जन 1, 2, 3। तो जो अगर जहाँ पे हम टोटल इन्वेस्टमेंट लेते थे स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्ट किया वो होता था वर्जन 2 और हम अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते थे तो वो होता था वर्जन 3। तो उन्हीं की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज हम लोग पुट करने स्टार्ट करते हैं। तो वर्जन जो 2 है जो कि बोलता था कि आपको क्या करनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी है। फॉर्मूला होता था आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉर्मूले जनरली दो है। फॉर्मूले क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको लेना ही लेना। अगर आप एवरेज प्रॉफिट के साथ एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे या और ये और है टोटल इन्वेस्टमेंट लेंगे जो आपने बिगिनिंग में किया। ठीक है, टोटल या इसको आप सीधे समझ लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में जो आपने इन्वेस्ट किया। तो दो ऑप्शन है। नोमिनेटर में तो सेम रहेगा, एवरेज प्रॉफिट सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज होगा। या तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं या आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है एवरेज और इनिशियल? एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपका वर्जन 2 हो जाएगा। अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपका वर्जन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वर्जन और 3 वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। ये वाला इसमें देखिए अगर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया था ऊपर तो कॉमन था एवरेज प्रॉफिट, यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट। जो डिफरेंस आया था वर्जन 2 और 3 में वो डिफरेंस इसके डिनोमिनेटर में ही था। यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग और यहाँ पे था एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यही डिफरेंस है वर्जन 2 और 3 में। इसलिए इसका नाम भी रखा है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी इसी तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो हम अपने एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एक बार में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेंगे और एक बार में हम अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेंगे। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? एवरेज प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करेंगे 500 साल का कितना प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे एन से, 5 ईयर्स से। ये 5 साल है 5 से। ठीक है, तो सबको ऐड करके कितना प्रॉफिट हुआ 500 साल डिवाइडेड बाय एन, तो उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना ईजी है। किसी भी चीज का एवरेज निकालना, मान लीजिए एबीसी का आपको एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ दीजिए और ये 3 है एबीसी तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे अगर आपको एबीसीडी का एवरेज निकालना है तो डी लगा दीजिए 4 से। तो ये सिंपल हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, बड़ी चीज नहीं है। एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें दिया है कि कितने से उसने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। तो यहाँ देखिए 10 लाख से लगाया तो 10 लाख होगी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिंपल है। अब हमें जानना है एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट कितने की है प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों को याद रखना होगा। सो जहां पे भी आपको एवरेज वर्ड दिख जाएगा, एवरेज वर्ड अपने में बहुत सिंपल है कि अगर दो चीजें हैं इसमें आप इन्वेस्टमेंट का और सैलवेज का एवरेज रखें तो 2 है डिवाइड बाय 2 आप इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना है और एवरेज प्रॉफिट का तो आपको याद भी नहीं करना है, आपको ऐसे याद होगा जितना भी प्रॉफिट दिया सबको ऐड कर लो कितने साल है, ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद कर लेंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गिवन रहता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मेथड में क्या होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इसको तो कितने का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था हमने? 10 लाख का किया था, तो यहाँ डिवाइड में 10 लाख आपका आ जाएगा। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? हम टोटल प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय एन।
टोटल प्रॉफिट कितने का होता है? 4,60,000 डिवाइडेड बाय एन, एन कितने? 5 साल। तो 4,60,000 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 92,000। ठीक है, तो 92,000 आपका ये वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट की। 92,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया और इन्वेस्टमेंट हमने 10 लाख की थी। तो 10 लाख आंसर चाहिए मैं पर्सन में 100 से कैंसिल कर देंगे तो ये 9.2% आपका आ जाएगा। ये हमने कौन सा मेथड दिया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। अब हम मेथड लेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट का। अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करें तो सेम यही चीज अप्लाई करनी होगी। कितने का आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का हुआ देखिए 92,000, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? कितने में हमने इन्वेस्टमेंट की उसकी सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10 लाख की। सैल्वेज वैल्यू है 80,000। तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 लाख में 80,000 ऐड करेंगे तो 10,80,000 आ जाएगा और उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,40,000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5,40,000 ये वैल्यू आपकी इसमें आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो 92 था एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो एवरेज प्रॉफिट वो, और जो हमने यहाँ पे आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट को यहाँ सॉल्व किया 5,40,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो 17.04 आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो सिंपल था, शॉर्ट में इसको हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं। इसमें हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। पहले साल 50,000, 75, 1,25,000, 1,30,000 और 80। तो ये 5 साल का हमारे को प्रॉफिट हुआ है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कीजिए। एनुअल नहीं, ये आपको पूछा जा रहा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप ARR बोलते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें एनुअली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो अगर मैंने नॉर्मल बोला हुआ है तो हम दूसरा और तीसरा मेथड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड है। तो इस मेथड और इस मेथड में डिफरेंस क्या है? हम जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो तो लेंगे लेंगे, न्यूमरेटर में तो दोनों ही केसेस में आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। जो मेथड 2 है वो बोलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लो, मतलब वर्जन 2। वर्जन 3 बोलता है एवरेज इन्वेस्टमेंट को लो। बस ये डिफरेंस है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, जो स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। और एवरेज प्रॉफिट कैसे लेंगे? 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाएगा एवरेज, जो कि 92 आएगा। ऐसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख की, तो 92 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो 9.2 आपका आ जाएगा। ये हमारा तब है जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं। सेम यही वाला फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला वो आप यहाँ से देख लीजिए। कितने का इन्वेस्टमेंट किया प्लस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करके जाना होगा। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मेमोराइज कर, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दी है, उसको देख के एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट प्लस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए सैलरी वैल्यू 0 है, उस केस में इन्वेस्टमेंट प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, और आपका जो सैलवेज वैल्यू हुआ है 80,000 यहाँ दिया हुआ है। तो 10 लाख प्लस 80, 10 लाख 80,000 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5,40,000। तो ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाए। इनको डिवाइड करेंगे तो 17.04 आ जाएगा। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए, ARR के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो भी आपके पास कैश कैश नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ बात करता है, यहाँ देखिए, नेट कैश वैल्यू मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, आपका पास कैश इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, उनका डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट कीजिए, वही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो के डिफरेंस को नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए 0 आता है तो इसका मतलब जितना इनफ्लो हो रहा है, अभी इनफ्लो मतलब पैसे की कमाई हो रही है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। आप कोई दुकान खोल रहे हैं मान लीजिए 10,000 की, तो 10,000 आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो दुकान के सामान को बेचने से आपको पैसे मिल रहे हैं, मान लीजिए 5,000 मिले एक दिन में, तो वो आपका इनफ्लो हो गया। इनफ्लो मतलब पैसे आना, आउटफ्लो मतलब पैसे जाना। हमारी सैलरी आती है उसको हम लोग इनफ्लो बोलेंगे। हम लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं महीने में, वो हमारे लिए आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आपके इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है तो उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट में आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आता है तो मतलब न्यूट्रल है, कुछ इसमें बोल नहीं सकते कि इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 0 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आप प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। अगर नेगेटिव आ रही है तो आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको लॉस होना है। तो 3 केसेस है, एनपीवी 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 जिसको आप पॉजिटिव बोलेंगे, लेस देन 0 जिसको आप लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो 3 केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है तभी आप उस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आप उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको घाटा होने वाला है। और 0 तो बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कोई फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं। तो कोई फायदा नहीं, जब फायदा नुकसान कुछ है ही नहीं तो उसको आगे जाके क्या ही फायदा है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे केसेस देखने को मिलेंगे। सीधे ये यहाँ से देख लीजिए, अगर एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी के बारे में बता रखा है कि वो किस तरह से, मतलब इसके फायदे क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नुकसान। स्ट्रेंथ और लिमिटेशन वाला पॉइंट देखते हैं। मेन अगर हम बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो ये जो है टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। अभी टाइम वैल्यू क्या होता है, पैसे के साथ टाइम का वैल्यू जो चेंज होता है उसी को टाइम वैल्यू बोलते हैं, तो उसको ये कंसिडर करता है, तो यही इसका फायदा है। इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। बिगेस्ट लिमिटेशन इज दैट इट्स ऑल एस्टिमेट, तो जो फॉर्मूला बना है ये सब चीजें एस्टिमेट पे काम करती है, ठीक है, तो यही इसका नेगेटिव पॉइंट इसमें हो गया। सीधे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल याद करके जाना है कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर आप मतलब जनरली ये किसके काम आता है, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अभी हमने टॉपिक खत्म किया, अब हम देख रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सब बता रहा है कि आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट है, आप डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपके सामने 3 रास्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन से रास्ते में जाना है, तो इन मेथड्स की हेल्प से ये मेथड आपको बताते हैं कि कौन से रास्ते पे आपको जाना चाहिए। 3 प्रोजेक्ट है ABC, ठीक है, उनका आपको एनपीवी कैलकुलेट करना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, इसका मान लीजिए नेगेटिव आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया, तो इन ये जो ए और सी है, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव उसके साथ आप जा सकते हैं, नेगेटिव वाले को आप इग्नोर कर दीजिए, आपको लॉस ही देगा। अब 2 है, एक मान लीजिए प्लस वैल्यू आएगा +3 और एक आ गया मान लीजिए +4, तो इसमें से किसके साथ जाना चाहिए, तो जितना ज्यादा बड़ा प्लस नंबर है ये आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो इसमें +4 है तो इसको जाना चाहिए, और अगर पैसे हैं तो इसके साथ भी जा सकते हो क्योंकि दोनों ही आपके प्लस में। इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी मदद करता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी मदद करता है सिलेक्शन में, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन। जैसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हमें बताता है कि हम इतना पैसा लगाएंगे, इतना प्रॉफिट होगा तो हमारा रिटर्न इतना है, वो भी एक तरह से हमारे को रिटर्न बता रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये भी कुछ वैसे ही है। जब आपके पास कुछ प्रोजेक्ट हो, आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का। नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1, पहले साल आपको 55,000 रुपए मिले कैश फ्लो, दूसरे साल 80,000 मिले, और तीसरे साल 15,000 मिले। फर्दर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका आर है वो 10% इसमें दिया है, और प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है 10%, 10% के लिए 3 साल के लिए, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। अब आपको उसको कैलकुलेट करना है। क्या हमें कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलिए तीनों साल का यहाँ पे डेटा हमें दिया हुआ है। स्टार्टिंग का ईयर 0, जब हमने शुरुआत की तो कितने हमने पैसे खर्च किए, प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख खर्च किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, ये आपके माइनस को इंडिकेट कर रहेगा, ये आप सीधे ही माइनस लगा लीजिए। पहले साल कितनी कमाई हुई, नेट कैश फ्लो, तो हमें 55,000 मिला, 80,000 दूसरे साल, तीसरे साल 15,000, ये तीनों साल का डेटा लिख देंगे। 55, 80, 15, ये तीनों प्लस है, ये कैश इनफ्लो हुई है, पैसा मिला, और इस साल पैसा गया है तो आउटफ्लो, ये माइनस है। अब PVIF यानी प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है 10% पे, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये किस काम आता है, ये जो हमारा PVIF है, ये आपकी कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के काम आता है, यानी जो भी हमें कैश मिल रही है पहले साल मिलेगी, दूसरे साल, तीसरे साल, तो जो 2 साल बाद हमें, दूसरे साल हमें 80,000 मिलेगी, उसकी अभी क्या वैल्यू है, या 1 साल बाद 55,000 मिलेगी, उसकी अभी क्या वैल्यू है, या 3 साल बाद 15,000 मिलेगा, उसकी अभी क्या वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या करता है, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, फ्यूचर वैल्यू हमें मिल रही है 55,000 रुपये, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। ये मिल रहा है हमें 55,000, हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू जाननी है 1 + r, कितना आपका 10%, तो जब आप 10% का अपना परसेंट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/100, ये आ जाएगा 0.1, तो 1 + 0.1 का पावर n। आप कौन सा साल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो 55,000 इज इक्वल टू P 1.1 का पावर 1, तो 1.1 का पावर 1 1 ही होता है, तो P मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये इधर आ जाएगा, 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आपके P की वैल्यू हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, सिंपल वाला कैलकुलेटर लेंगे, और कैलकुलेटर लेके आप वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे। क्या हमें रखना है, 55,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 1.1, कितना मिला 50,000, ठीक है। तो जो आपका 50,000 है वो आपका इसके इक्वल है ना 49, तो वो एग्जैक्ट हमें आंसर देता है, जो हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, और जो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसके नियरेस्ट वैल्यू देता है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस केस में हमें वही वैल्यूज को इस्तेमाल करना होगा।
तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे को फ्यूचर वैल्यू दी हुई है उससे हम अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का काम क्या है, ये क्या करता है, फ्यूचर जैसे ही आप अपनी फ्यूचर वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगी, जिसको आप लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सिंपल सा यहाँ पे इसमें हो गया। अब या आप लोग इस फॉर्मूले से इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आपका आंसर नियरेस्ट आएगा, और आपको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया वो भी नियरेस्ट वैल्यू ही हमें देता है। 49,995 आपका इक्वल टू 50,000 है, जो कि हमारी कैलकुलेशन में आ रहा था। ठीक है, ऐसे आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 80,000 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 0.1 का पावर 2 आ जाएगा। और जो तीसरा है 15,000 इज इक्वल टू पी 1.1 का पावर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप पी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में सीधे हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया तो हम सीधे डिस्काउंट फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कितना है 0.909, 0.826, 0.751। तो पहले केस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सेम है, उसी साल का है तो इसका तो सेम ही रहेगा आपका। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ नहीं है, 0 साल में ये 1 ही रहता, उतनी वैल्यू रहती है। और 1 ईयर में आपका ये कितना दिया हुआ है 0.909। तो दूसरे साल में ये और तीसरे साल में इनको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 55 को आप 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और 15 को पॉइंट से करेंगे 11, ये आ जाएगा। और 1 से अगर मल्टी मतलब 0, आज की जो वैल्यू है 1 लाख की वैल्यू आज क्या होगी, आज की वैल्यू उतनी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये 1 लाख आ गया। अब हमें क्या जानना है, अब हमें ये जानना है कि हमारा कैश फ्लो कितना है ना। तो 3 साल का देखिए, हमने 1 लाख रुपए खर्च किए और हमें पहले साल कमाई हुई 49 की, दूसरे साल इतने की, तीसरे साल इतने की। ठीक है, तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस का 1 लाख है, ये प्लस प्लस प्लस, तो पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 लाख को माइनस कर देंगे, तो फाइनल हमें जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों की वाली कैलकुलेशन देखते हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826। ठीक है, ये पहली वाली आप लोग देख लीजिए। हाँ, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, तो कितना आया 66,080। ये आपका आ गया 66,080। ऐसे लास्ट वाले कैलकुलेशन भी देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं। लास्ट वाले में 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826। नहीं नहीं, ये आपका लास्ट नहीं है, या 15,000 का फैक्टर दूसरा है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, कितना आया 11,265। ये आपका आ गया 11,265। ठीक है, तो तीनों हमने कैलकुलेशंस कर ली। अब तीनों को ऐड करेंगे, उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे। चलिए हम ऐड करते हैं। 11,265 प्लस 66,080 प्लस 4,999,5 ऐड करके आया 1,27,340। उसमें से 1 लाख को माइनस कर देते हैं, कितना है 27,340। तो वही आपका इसमें फाइनल आंसर आ गया। और आंसर प्लस में आया, देखिए तीनों काट करके जो वैल्यू मिली वो प्लस है, और उसमें से जो हमने खर्च किया आउटफ्लो 1 लाख, उसको माइनस करेंगे तो ये प्लस आया। तो जब भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस आए तो उस प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, लिखा भी है, क्योंकि आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो इस कंपनी को इस वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना कैश फ्लो इसमें आएगा। क्वेश्चन सिंपल सा था। तो नेट कैश फ्लो में सिंपल कंसेप्ट है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस है एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिव है तो माइनस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, पहले साल 55, दूसरे साल 80, तीसरे साल 15,000 की कमाई हुई। 1 लाख हमारे तरफ से खर्च हुए, प्लस प्लस प्लस, तीनों साल कमाई हुई। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 0 ईयर में कुछ नहीं, उतना ही रहेगा डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है जो फ्यूचर वैल्यू उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके दो तरीके हैं, तो आप इस फॉर्मुले को इस्तेमाल कीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया वैल्यू फैक्टर तो हमें फॉर्मुला इस्तेमाल करना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमारी फ्यूचर वैल्यूज है। पहले साल मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल मिलेगा, तो ये हमारी क्या है, ये फ्यूचर वैल्यूज है, तो उसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू है जो मैं दिया है ना फ्यूचर की कैश फ्लो, इसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। उसके लिए आप चाहे तो येलो फॉर्मुला इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको पी जो है पुट करना होगा, आर आपको गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे 10% दिया था। एन डिपेंड करेगा पहला साल है, दूसरा साल, तीसरा साल, उसके हिसाब से एन आपका डिसाइड होगा। ठीक है, सिंपल सा कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। अब आपको अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी, अगर आपको, या तो आप इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल कीजिए। अगर वैल्यू सीधी दी गई तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपकी कैश फ्लो आने वाली है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके उस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देगा। पहले साल का फैक्टर है 0.909, 826, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 ईयर में जो वैल्यू है, मतलब आज की वैल्यू, ये तो आज ही क्या ना कैश फ्लो, तो इसलिए ये सेम रहेगा। बाकी जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। कैश फ्लो बाहर गया, 1 लाख खर्च किए तो माइनस आएगा, बाकी तीनों साल कमाई हुई तो प्लस आएगा। -1 लाख, तीनों को प्लस कीजिए, उनको माइनस कर लीजिए, तो फाइनली जो है +27,340 आएगा। क्योंकि प्लस आया तो हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रपोजल, ये हमारा इसमें आंसर हो गया।
चलिए ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।